जी दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में हेमंत शर्मा में। तो आज हम बात बताने वाले हैं आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र, क्लीम मंत्र, गायत्री मंत्र और ओम क्लीम कामदेवाय नमः जैसे कई मंत्रों का एक बहुत अच्छा प्रयोग, जिसके साथ अगर आप इसको करते हैं तो आप समझिए आपका वो काम डबल रफ्तार से होने लगा है। देखो, आज मैं आपको ये लेके आया हूँ कि आखिर भगवान क्या है, मंत्रास क्या है, आखिर बिलीव किसे कहते हैं, वो भगवान के ऊपर बिलीव रखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जब आप किसी एक पत्थर के ऊपर अगर सिंदूर लगा के रख देते हो ना, और उसका पूजा जब आप किसी भगवान के रूप में करते हो ना, तो आप क्या कहते हो कि अजय मैंने सिंदूर लगा लिया, इस पत्थर की स्थापना मैंने गणेश जी के रूप में, काल भैरव के रूप में, हनुमान जी के रूप में की है। तो आप पता है क्या कर रहे होते हो, आप अपना बिलीव दे रखे होते हो कि अब इसके अंदर एक भगवान का स्वरूप आ चुका है इस पत्थर के अंदर, और आप उसकी पूजा कर रहे होते हो। तो समझो, वो पत्थर भी आपको भगवान की चीजें, मतलब वो जो भगवान का अनुभव देने लग जाता है। जब आप उसकी पूजा करते हो ना, तो आपको लगने लग जाता है कि ऐसे भगवान हमारे आसपास है, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है। क्यों? वो तो एक पत्थर है ना। नहीं, वो पत्थर नहीं है। आपका बिलीव इंपॉर्टेंट है कि आप उसको भगवान के रूप में पूजा कर रहे हो। तो आपका जो बिलीव है ना, वो बिलीव ही भगवान है। उस बिलीव ने ही उस पत्थर को भगवान बनाया है, क्योंकि आपने आपके बिलीव के हिसाब से उस पत्थर के अंदर भगवान को ढूंढा, भगवान को माना। आपने कहा है परमपिता परमात्मा, मतलब आपने उस पत्थर को भगवान का दर्जा दिया, तो वो पत्थर भी भगवान बन गया। सोचो बिलीव कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये हुई बिलीव की एक परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा देखना, कि आपके पास हजारों जोड़ कपड़े होंगे घर के अंदर पहनने के लिए। उसके अंदर से कई ड्रेसें ऐसी होगी जो आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट होगी। यानी कि एक कुर्ता पजामा है जो आपका बहुत ज्यादा फेवरेट है, यानी कि आप कहीं जाते हो तो मैक्सिमम उसी को पहनते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लगता है, इतना कॉन्फिडेंस आता है उसको पहनने के कि आपको मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ, या ये शर्ट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, या ये जींस मेरे ऊपर कैसी लग रही है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है ना। आपकी फेवरेट जींस है, आपको पता है मेरे ऊपर अच्छी लग रही, भले ही उस दूसरी जींस आपके ऊपर 1000 गुना अच्छी लगती हो, लेकिन जब आप उस ड्रेस को पहनते हो ना, तो आप एक कॉन्फिडेंस से भर जाते हो, यानी कि बिलीव, मैं अच्छा लग रहा हूँ। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, भले ही आपके ऊपर वो जींस बेकार लग रही हो, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस उस टाइम इतना बूस्ट हो जाता है कि वो जींस बेकार भी आपके ऊपर अच्छी लगने लग जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आपका बिलीव है कि ये जींस मेरे ऊपर अच्छी लग रही है। आप किसी से नहीं पूछ रहे हो, आप अपने ही धुन में हो, आप अपने कॉन्फिडेंस में हो। उसे कहते हैं बिलीव। एक बिलीव उसे कहते हैं कि आपके घर में कोई एक ऐसी चीज आ जाती है, जैसे कि कोई कार हुआ, कोई बाइक हुई, किसी बच्चे का जन्म हुआ, कि उसके बाद सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, यानी कि एक दो खुशखबरी मिल जाती है। तो आप यूं कहने लग जाते हो ना कि अरे यार, ये चीज मेरे ऊपर लकी है, ये चीज हमारे लकी साबित हुई, इसे नहीं बेचना। तो वो कैसे होता है पता है? वो आपका बिलीव बन गया है। तो वो बिलीव क्या है? वो बिलीव इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से जब आप मंत्रास का जप करते हो ना, आप मंत्रास का जप करते हो, तो मंत्रास का जप करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ बिलीव भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो मंत्र तो भगवान के तत्व को आकर्षित करेगा ही, लेकिन जब आप उसके साथ बिलीव को प्लस कर देंगे ना, तो वो उससे कई गुना रफ्तार में आपकी उस चीज को, देखो, एक बहुत अच्छी एक वैज्ञानिक थ्योरी है ये। तो चलो अभी तक मैं एक मानसिक थ्योरी हुई जो कि इंसान सोचता है। एक वैज्ञानिक थ्योरी कि अगर कोई सी बाइक या कार जो हमारे घर के अंदर खड़ी है, जब आप उसको बोलते हो ना कि ये मेरे लिए लकी है, जब आप उसको बोलते हो ना कि यार इसका मेंटेनेंस कम है, जब आप उसको बोलते हो ना कि यार ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप जब उसको टाइम टाइम पे कपड़ा मारते हो ना, तो पता है आपको, आपके लिए वो गाड़ी मेंटेनेंस फ्री हो जाती है। मतलब कि अगर पड़ोस में वाले के पास भी वही गाड़ी है ना, तो अगर उस पड़ोस वाली गाड़ी का एक महीने का रिपेयरिंग का खर्चा 1000 रुपये उसी गाड़ी का है ना, तो आपका वो काम 300 से 400 रुपये में ही चलेगा। आपको सिर्फ 300 और 400 रुपये उस पर रिपेयरिंग पे देना पड़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपका बिलीव उस गाड़ी को खराब ही नहीं होने देता। आपका बिलीव ऐसा है कि ये गाड़ी मेरे लिए लकी है, तो मतलब वो आपके लिए लकी ही साबित होगी, वो आपके लिए कभी गलत हो ही नहीं सकती। आपका बिलीव है कि यार मैं इस गाड़ी से जाऊंगा ना, तो कभी मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, तो गारंटी उस गाड़ी से आप जब भी जाओगे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये जो बिलीव है ना, ये भगवान के ऊपर ही उसी तरीके से काम करता है। आप एक पत्थर लीजिए छोटा सा, जैसे कि जिसको कहा जाता है कि जो नदी से निकला वो पत्थर भी शंकर है। तो जो आप
एक नदी से निकला हुआ एक पत्थर ले लीजिए और उसके ऊपर बोलिए कि परमपिता परमात्मा, उसको पास में रखिए, उसे हमेशा बोलिए कि तू मेरे लिए बहुत लकी है, तू जब भी मेरे साथ रहेगा ना मुझे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। 100% आपका बिलीव बन जाएगा कि वो पत्थर आपके साथ है, तब तक कुछ बिलीव गलत हो ही नहीं सकता। आप उसको अपने पास रखिए, 100% आपके साथ कुछ गलत होगा ही नहीं, ये बिलीव होता है। तो जब आप भगवान की पूजा अर्चना कर रहे होते हो ना, जब भगवान के प्रति आस्था समर्पित अपने आप को कर रहे होते हो ना, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपना बस 100% बिलीव देना है। कैसे? कि जब आप मंत्रास का जप कर रहे होंगे ना, तो जिस काम के लिए भी आप मंत्र जप का करो, आपके घर के उद्धार के लिए, परिवार की आर्थिक तंगी से परेशान हो, मतलब परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए, किसी शादी ब्याह के लिए, अपने आप को एक स्वर्गलोक में, अपने आप को इस दुनिया से, मतलब भौतिक भरी दुनिया से अलग निकालने की, किसी के लिए भी करो, तो उस मंत्र के प्रति अपने आप को इतना बिलीव में समर्पित कर दो कि जब आप उस मंत्र का जप करो ना, तो कह दो कि ये मंत्र ही सब कुछ है। इतना बिलीव कर लो 100%, इतना बिलीव कि वो चीज, मतलब आपको कुछ गलत कर ही ना सके, वो मंत्र ही आपके लिए सब कुछ बन जाए, वो मंत्र ही आपका भगवान, परमपिता, परमात्मा, ईश्वर, समृद्धि सब कुछ बन जाए। तो आपको उस मंत्रास के प्रति इतनी आस्था रखनी है, इतना बिलीव रखना है कि वो मंत्र आपका कुछ गलत कर ही नहीं सके। गलत तो करना छोड़ो, वो काम आपका सारा ऑटोमेटिक बन जाए। देखो बिलीव किसे कहते हैं? जब एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा जब अपनी अ, जब एक बच्चा जब अपनी माँ से किसी चीज के लिए जिद करता है, तो माँ उसे फर्स्ट बार नहीं देगी, सेकंड बार नहीं देगी, लेकिन थर्ड बार दे देगी। तो उस बच्चे का बिलीव बन जाएगा कि यार तीसरी बार में मेरी माँ ने दे दिया, मतलब थोड़ी जिद करना पड़ेगी, फिर मेरी माँ दे देगी। उसका बिलीव बन गया। अब वो जब भी ऐसा करेगा ना, एक बार मांगेगा माँ नहीं देगी, दो बार नहीं मांगेगी, उसको पता है मैं जिद करूंगा दिला देगी माँ, तीसरी बार में फिर माँ दिला देती है। ऐसा हर बार होने लग जाता है और बच्चे को पता चल जाता है कि मैं थोड़ी जिद करूंगा तो मुझे चीज मिल जाएगी, ये बिलीव बन गया। और फिर उसकी माँ दिलाने लग जाती है। ऐसा ही बिलीव भगवान के साथ होता है। आप भगवान को ही ना एक इंसान मानो और कहो कि मैं उसको बार बार बोलूंगा, है परमपिता परमात्मा मेरा जीवन आपके हाथ में है, परमपिता परमात्मा मेरा जीवन आपके हाथ में। तो परमपिता परमात्मा के प्रति इतना बिलीव रखो कि अगर आपके सामने कोई AK-47 गन लेके खड़ा है और सामने आप खड़े हो ना, तो 100% कॉन्फिडेंस से बोलो तू मुझे मार ही नहीं सकता, मेरा भगवान मेरे साथ है। वो बिलीव होगा ना आपका, तो आपका हर काम चुटकियों में होने लग जाएगा। और दूसरी बात, टेंशन मत रखना, सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर कर दो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कौन सा भी आप मंत्र करें, बिलीव 100%। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की।